देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को भेजा अपना इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी, पडरौना से आरपीएन सिंह को मिल सकता है टिकट। यूपी चुनाव के अंतिम 3 चरणों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों पर आज लग सकती है मोहर। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक में पीएम मोदी के साथ कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। सीएम योगी, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का निशाना, लिखा वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि उनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 300 से ज्यादा सीटें जीत कर हम आएंगे, समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। राजनाथ सिंह की बेटे और नोएडा से बीजेपी के उम्मीदवार पंकज सिंह चुनाव प्रचार में जुटे। दूसरी बार विधायक बनने के लिए घर घर जाकर मांगे वोट। यूपी के बागपत में रेसलर बबीता फोगाट और बीजेपी उम्मीदवार समेत 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। स्क्रूटनी के मौके पर अलीगढ़ की बरौली विधानसभा सीट से 7 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द, डीएम के आवास और कार्यालय के बाहर समर्थकों का हंगामा। अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के लिए भजन कीर्तन, अलीगढ़ की महिलाएं कर रही हैं रोजाना भजन। देश आज मना रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राहुल गांधी का ट्वीट, वोट दें ताकि कोई आपके अधिकारों का गला ना घोट सके। मेरठ पुलिस कमिश्नर का मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनोखा अभियान, T20 मैच का आयोजन कर मतदान के लिए किया जा रहा है जागरूक। हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस, पीएम मोदी ने राज्यवासियों को बधाई दी। मध्य प्रदेश में खुलकर सामने आई कांग्रेस की कला, किसानों के सामने भिड़े दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, वीडियो वायरल। वीडियो में कमलनाथ कहते दिखाई दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की बात उन्हें बतानी चाहिए थी। कमलनाथ को जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह बोले कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं थी, क्या मुख्यमंत्री से समय लेने के लिए अब आपके थ्रू जाना पड़ेगा। बात यह है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं, मिल और काम चल रहा है। अब मुख्यमंत्री बढ़ती जा रही है, आपके थ्रू समय मांगे हैं, रोज बढ़ती जा रही है, रोज मशीनें बढ़ रही हैं। आपसे मिले उस दिन से टाइम मिला बराबर, हम लोग साथ तो बताते हैं। ग्वालियर में सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मी और हितग्राहियों के खाते में भेजी 1 करोड़ 70 लाख की राशि, अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से आई थी सिफारिश। कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना, ये मैसेज था मेरे लिए उसमें। कैप्टन बोले काम नहीं करने के चलते सिद्धू से छीना गया मंत्री पद, 70 दिन में एक भी फाइल पर नहीं हुआ काम। कैप्टन के आरोपों पर बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन को बताया फूका हुआ कारतूस। मतलब एदू बड़ा मुखौटेबाज आदमी, मैस्करेडर इज द राइट वर्ड, आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ। पंजाब चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी ने खोले सियासी पत्ते, 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की घोषणा, कहा संयुक्त अकाली दल के खाते में जाएंगी 15 सीटें। अमरिंदर सिंह की पार्टी को भी टिकट की हिस्सेदारी मिली है, 37 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पंजाब को लेकर जेपी नड्डा ने जताई उम्मीद, कहा आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देने वाला होगा ये चुनाव। यह चुनाव आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए
और पंजाब को स्टेबिलिटी देने का चुनाव है। गणतंत्र दिवस परेड की जोरदार तैयारी, शौर्य से लेकर संस्कृति की दिखेगी झलक। फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखे तमाम रंग। रिहर्सल में दिखी भारत की सैन्य ताकत, आधुनिक हथियार परेड में शामिल। परेड में इस बार अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड के दौरान भारी भीड़ देखने के लिए मिली है और इस दौरान सभी विमान उड़ान भरते नजर आए। 4 MiG-17 हेलीकॉप्टर ने राष्ट्र प्रतीक चिन्ह और सेवा प्रतीक चिन्ह के साथ भरी उड़ान, दर्शक हुए रोमांचित। परेड में इस बार 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। इस बार अब तक का सबसे भव्य फ्लाइंग पास्ट। रिपब्लिक डे के लिए बीएसएफ की खास तैयारी, देखने को मिलेगा बीएसएफ के ऊंट दल का करतब। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। हिमाचल प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, शिमला में किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। रिपब्लिक डे परेड के लिए भटिंडा जिला प्रशासन और पुलिस ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। लखनऊ में भी 73वें गणतंत्र दिवस को लेकर की जा रही है खास तैयारियां। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई। गणतंत्र दिवस को लेकर पुंछ के सीमावर्ती इलाकों में बेहद सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। पाकिस्तान से आई गुड न्यूज, वाघा बॉर्डर के रास्ते 20 भारतीय मछुआरों को आजाद किया गया। 26 जनवरी के लिए आईटीबीपी के जवानों ने तैयार की है खास धुन। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी, सामने आए 2,55,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22 लाख के पार। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 15.52%, ठीक होने की दर 93.15%। तेजी से ठीक हो रहे कोरोना के मरीज, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोग रिकवर। कोरोना से जंग में टीकाकरण की भी तेज रफ्तार, 162 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड। दिल्ली में तेजी से घट रहे कोरोना के 24 घंटे में 5,760 केस। मुंबई में भी घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 1,800 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 28,000 से ज्यादा मामले, 30,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कर्नाटक में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, 46,426 नए मामले। तमिलनाडु में मिले 30,215 कोविड के मामले, चेन्नई में मिल रहे 6,000 से ज्यादा केस। केरल में 24 घंटे में 26,514 कोरोना के नए मामले। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 3,980 केस मिले हैं, 2,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज, सबसे ज्यादा 2,660 मामले लखनऊ में मिले हैं। बिहार में 1,800 से ज्यादा कोविड केस मिले हैं, अब तक 14,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना संक्रमित, खुद को आइसोलेट किया। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी, शीतलहर की वजह से गिरा पारा। मुंबई में बरसात की वजह से तापमान में गिरावट, न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री तक पहुंचा। मुंबई के लोगों के लिए कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन ऐसे ही रहेंगे हालात।
हिमाचल के धर्मशाला में शीतलहर का कहर जारी है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। धर्मशाला के पहाड़ों पर घने कोहरे के साथ धुंध, बिजली और पानी का संकट। हिमाचल के चांबा में जबरदस्त बर्फबारी, पालकी में निकली बारात। बारिश और बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद, 3 से 4 फीट तक जमी थी बर्फ। लगातार हो रही बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए, जगह जगह पर फंसी 150 से ज्यादा गाड़ी। जम्मू कश्मीर के डोडा में फिर से बर्फबारी हो गई है, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। डोडा में भारी बर्फबारी से घरों, गाड़ियों और सड़कों पर बर्फ जम गई है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से महंगाई की आशंका, यूक्रेन युद्ध के खतरे से लुढ़के दुनिया भर में शेयर बाजार। आईपीओ लिस्टिंग के 2 लाख करोड़ साफ, 50% नुकसान टेक स्टार्टअप्स को हुआ। 27 जनवरी को एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप सकती है सरकार। एयर इंडिया के फाइनेंस हेड ने कर्मचारियों को लेटर के जरिए दी जानकारी। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी के पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बिक्री में गिरावट आई है, दाम बढ़ने के करीब 2% लुढ़की पिछली तिमाही में बिक्री। 6 महीने के निचले स्तर पर लुढ़की बिटकॉइन, दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी आई भारी गिरावट। 2026 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $300 अरब होने का अनुमान। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में चीन और वियतनाम से मुकाबला करेगा भारत। द कॉल ऑफ द ब्लू थीम के तहत यामा ने अपनी FZ-S25 मॉडल की रेंज को अपडेट करने का ऐलान किया है। कोमाकी ने लॉन्च की है देश की पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक, सिंगल चार्ज में 220 किलोमीटर तक सफर कराएगी। $10 अरब से ज्यादा हुई फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी की वैल्यूएशन। $700 मिलियन की फंडिंग मिलने के बाद बढ़ी कीमत। निकाली गई रैली, किया गया प्रदर्शन। बीजिंग के विंटर ओलंपिक में मंडराया कोरोना का खतरा, 72 लोग संक्रमित। कोरोना को लेकर WHO की चेतावनी, कहा यह मानना खतरनाक होगा कि घट रही है महामारी। कैमरून की राजधानी में एक लोकप्रिय नाइट क्लब में लगी भीषण आग। बैरूत में हजारों लोगों का सड़कों पर प्रदर्शन, अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग। यूएई ने अबू धाबी शहर को निशाना बनाकर किए गए हमलों को नाकाम किया। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर नागरिकों को लेकर सतर्क हो गया है अमेरिका। दूतावास में रह रहे कर्मचारियों के परिजनों को लौटने का आदेश। रूस से जारी तनाव के बीच यूक्रेन को दुनिया भर के कई देशों का समर्थन। जॉर्जिया की राजधानी में यूक्रेनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। पेरू में समुद्र तट पर तेल रिसाव के लिए बड़ी तादाद में बाल दान कर रहे हैं लोग। चीन में जोरों पर है लूनर न्यू ईयर की तैयारी, 1 फरवरी से होगी शुरुआत। अभिनेता अक्षय कुमार ने करीब 7.8 करोड़ रुपए में खरीदा घर। हार्वेस्ट की जॉय लेजेंड बिल्डिंग में है घर। गणतंत्र दिवस पर दलेर मेहंदी मेटावर्स में पहले वर्चुअल लाइव कॉन्सर्ट का मंचन करेंगे। देश के लिए डेडिकेट करेंगे नमो नमो सॉन्ग। कैटरीना कैफ मालदीव में मना रही हैं छुट्टियां। विकी कौशल ने कैटरीना को याद करते हुए वीडियो शेयर किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में फिल्म लुक्का छिपी 2 की शूटिंग, लोकगीत की धुन पर थिरकते नजर आए विकी कौशल और सारा अली खान। महेश्वर के अहिल्या घाट पर फिल्म की शूटिंग, मेले का भी लुत्फ उठाया। ठंड में अनन्या पांडे को सिद्धांत चतुर्वेदी ने पहनाई अपनी जैकेट। फिल्म गहराइयों के प्रमोशन में स्टार्स जुटे। फिल्म गहराइयां में दीपिका पादुकोण अहम किरदार में। 12 फरवरी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगी फिल्म। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए गोविंदा, पत्नी सुनीता और बेटी भी थी साथ। मोनी रॉय मुंबई के अंधेरी में स्पॉट हुई हैं, रेस्टोरेंट से बाहर निकलती दिखाई दी। मुंबई के जुहू में अपनी बेटी के साथ स्पॉट हुई शिल्पा शेट्टी, कैमरे से बेटी को बचाती नजर आई शिल्पा।